Hello everyone, welcome to this video. So guys, महाराष्ट्र लॉ सीईटी 2025 की एग्जाम जो है इसके लिए कौन अपीयर कर सकता है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, कितने मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होते हैं हमें ग्रेजुएशन में ताकि हम इस एग्जाम के लिए जो है अपीयर कर सके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गाइस ग्रेजुएशन के बाद थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फिलहाल कोई आई वुड से कि करियर प्लान नहीं किया है। मतलब दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स जो आगे चल के उन्हें एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब दे सके एंड हम बोल सकते हैं अच्छी खासी इनकम जो है वो अर्न कर सके, या फिर एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए लुक ऑन करते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है ये अच्छी प्लेसमेंट्स जो है नहीं दे पाती है स्टूडेंट्स को। तो लॉ एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे हर साल जो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज एक वकील जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और लॉ जो है ये करने की कोई उम्र नहीं होती। बिकॉज यहाँ पे कोई भी पर्सन चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो वो लॉ की डिग्री की तैयारी जो है ये कर सकता है। अब गाइस, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे महाराष्ट्र के लॉ कॉलेज में से जो है मेरा डिग्री करना है, तो एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। चाहे आप कोई भी लॉ कॉलेज में जाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपका ग्रेजुएशन जो है आप परस्यू कर रहे हो, इस वक्त फाइनल ईयर में हो, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, तो आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब बीएड केयर जो है आपको इसी की प्रिपरेशन करवाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 2024 के 3 ईयर लॉ सीईटी के बीएड केयर के प्राउड स्टूडेंट्स है, जहां पे आई वुड से एक्सीलेंट रिजल्ट जो है ये स्टूडेंट्स लेके आए हैं, और आज ये स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम लॉ कॉलेज में है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात होती है क्या इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ चीजें जो है जानना। अब देखो गाइस, पेपर जो है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में होता है। पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आपको इसमें कुछ लिखना नहीं होता है। और ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मार्क भी नहीं करने हैं, कंप्यूटर पे आपको आंसर करना है। मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के लिए। जिसका मतलब ये हुआ कि आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, और गलत आंसर जाने पे आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट सिर्फ एक चीज है कि ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 120 मिनट ही है। जिसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर को अगर सॉल्व करना है, अगर इन बच्चों के जैसे स्कोर लेके आना है, बिकॉज कंपटीशन टफ है, ऑलमोस्ट 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अपियर करते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो स्पीड जो है रखनी होगी ताकि हमारा क्वेश्चंस जो है हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सके। बिकॉज देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत आंसर जाने पे कोई नुकसान नहीं है, बट अगर आंसर मार्क ही नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज हर साल बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैम हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था, या फिर जस्ट कंप्लीट हुआ। एक रियलिटी ये भी है गाइस कि आप सिर्फ ऑन टाइम पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब 120 मिनट में आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। बिकॉज देखिए, सारे क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ने से जो है क्लिक नहीं हो जाएंगे, कुछ ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, कहीं कहीं कोई कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय लग जाता है। सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिला है वो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में होता है। तो इसीलिए पहले से ही प्लान ऐसे करना होता है कि समय के पहले पेपर कंप्लीट कर लेना है, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो हमें पहली बार में नहीं आए थे उसके लिए हम सफिशिएंट टाइम दे सके। तो अगर आप एम कर रहे हो कि आपको एक अच्छी लॉ कॉलेज में से पढ़ना है, दैट इज महाराष्ट्र में जो टॉप लॉ कॉलेजेस जो 3 ईयर एलएलबी के लिए है, वो है जीएलसी जो मुंबई में है, आईएलएस जो पुणे में है, फिर उसके अलावा जितेंद्र चौहान कॉलेज मुंबई में है, केसी लॉ कॉलेज मुंबई में है, फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे में है। ऐसे हर एक सिटी में कहीं कोई ना कोई टॉप कॉलेज है। ये मैंने आपको ओवरऑल महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जो है ये बताए हैं। तो इसके लिए आपका स्कोर टारगेट जो है 125 प्लस होना चाहिए गाइस, बिकॉज कंपटीशन जो है ये क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन से लोग अपियर कर सकते हैं। तो देखो गाइस, आपका या तो ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन में और 2025 में लिखने का जो है आपका प्लान है तो भी चल जाएगा।
हाँ, बट ये है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 45% होना चाहिए। उससे ज्यादा भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। एससी एसटी में आपको 42% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप एक ओएमएस स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो 40% से ज्यादा होना चाहिए। ये बेसिक क्या हो जाती है, एलिजिबिलिटी हो जाती है इस एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करने की। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। लीगल 30 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर 40 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश 50 मार्क्स के लिए। तो पूरा पेपर आपका हो जाता है 150 मार्क का। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको एक फ्री मॉक टेस्ट जो है दे के रखी है गाइस। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। फटाफट से जाके उस मॉक टेस्ट को अपीयर करो, ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल कैसे होती है और इसकी तैयारी जो है कैसे करना जरूरी है। और अगर आप देख रहे हो एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जो है ये स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स है जो घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा इस एंट्रेंस एग्जाम का। बट अगर सपोजिंगली आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हो, तो लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आप मुंबई के बाहर रह रहे हो या यहाँ पे आना डिफिकल्ट है, तो लाइव लेक्चर जहाँ पे आप घर पे बैठे बैठे जो है अपना लेक्चर अटेंड कर पाओगे। आपको यही लगेगा कि टीचर आपके सामने बैठे हैं, सिर्फ आपको अपनी मोबाइल या कंप्यूटर दोनों में से जो भी चीज आपके पास है उससे आप देख पाओगे। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बी एडुकेयर से हर साल जो है अपनी ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। 2024 के जैसे आपने टॉपर्स देखे, 2023 के टॉपर्स आपने देखे, हर साल बी एडुकेयर से ऑलमोस्ट जो है 50+ बच्चे जीएलसी, आईएलएस और टॉप कॉलेजेस में जो है जाते हैं। तो ठीक इन्हीं के जैसे अगर आप भी चाहते हो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जीएलसी, आईएलएस या जो भी टॉप कॉलेज है ये आपको जल्द से जल्द मिल जाए, आपको कैप राउंड के वक्त ज्यादा तकलीफ ना आए, तो अभी ही सही समय है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी इंक्वायरी के लिए या कोई भी डिटेल्स के लिए आप या तो ब्रांचेस विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमें इन कॉन्टैक्ट्स नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बुक्स, ई बुक्स या टेस्ट पैक फैसिलिटीज देख रहे हो, तो ये भी अवेलेबल है। आप इन नंबर्स में से हमें कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, और फटाफट जाके एक मॉक टेस्ट अपीयर करो, ताकि आपको पता चले कि इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है कैसे करनी होती है और इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है।